तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। दोनों में, 9th में भी अपन लास्ट चैप्टर ही बोलने वाले और 10th में भी अपन लास्ट चैप्टर ही बोलने वाले हैं, ठीक है। एक सुकून मिलता है यार दिल को कि लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन इकोनॉमिक्स का। चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड, और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पिल्लू सा चैप्टर है अपना। फटाफट से करेंगे इसको मस्त एकदम धमाल तरह से, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। फॉरेन, फॉरेन मतलब क्या? यू नो फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड होना। ट्रेड मतलब क्या? ट्रेड मैडम मतलब, ट्रेड मतलब तो आपने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, परचेज करना या सेल करना। या तो परचेज किया या तो सेल किया। अच्छा, फॉरेन से परचेज किया, ध्यान से सुनना। फॉरेन से जब हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हो आप? फॉरेन से अगर आप कोई चीज परचेज करोगे तो आप उसे क्या बोलोगे? इंपोर्ट। क्या बोलूं मैं? इंपोर्ट, यस और नो? तो फॉरेन से गुड्स को परचेज करने को हम बोलते हैं इंपोर्ट, और हमारे यहाँ से गुड्स भेजना, हमारे यहाँ से गुड्स फॉरेन कंट्रीज में भेजना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, एक तरफ आया दूसरी तरफ गया, आने को क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। जाने को क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। तो ये जो सेल कर रहे हो, इट्स नथिंग बट योर एक्सपोर्ट। तो फॉरेन में ट्रेड होना, ये समझ में आया कि फॉरेन कंट्रीज के साथ अपना यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अब बस हम लोग यही सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैडम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में होगा, यस एग्जैक्टली वही सब होगा। उनको कितना पैसा देना है, उनसे कितना पैसा लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में होगा। डन? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ये समझ में आ रहा है एवरीवन? यस, ओके। नाउ अभी प्री इंडिपेंडेंस। अच्छा सुनो, पहले तो एक चीज़, अगर मान लो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है, ट्रेड वर्ड आया, फॉरेन ट्रेड आया, तो तुम्हें खुद ध्यान में ही आएगा। जैसे इसका एक और नाम है, अगर मुझे इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर में ही मैं ट्रेड कर रही हूँ, यहीं पे, ये महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र से परचेज कर रही हूँ, गुजरात में जाके बेच रही हूँ, ठीक है। जो भी कुछ है महाराष्ट्र गुजरात के बीच में ही लेना देना हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। और अगर फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रहा होगा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड। ये समझ में आ रहा है? तो आज दो टर्म्स आपको बताया, एक बताया इंपोर्ट क्या होता है, एक एक्सपोर्ट क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बताया इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनल मतलब इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर इंटरनल ट्रेड, और इंडिया के बाउंड्रीज के बाहर के साथ कुछ कर रहे हो तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। ओके, तो अब एग्जाम में तुम्हें इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट, अगर ये एंट्री पोर्ट क्या होता है मैं बताती हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दो। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पूछा तो ट्राई टू राइट दिस पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ का इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा अलग है। इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले मैं समझा दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। या फिर चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज टिपिकली कॉलोनियल। मतलब इंडिपेंडेंस मतलब हमारी आज़ादी के पहले जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का, ये एफटी क्या है मैडम? एफटी हर एक जगह आपने एफटी लिखा है नोट्स में, क्या है डियर? एफटी। नोट्स को शॉर्ट बनाने के लिए तुम्हारे एफटी वर्ड यूज किया है, समझ में आ रहा है ये एफटी क्या है? दिस इज योर फॉरेन का एफ और ट्रेड का टी। तो इंडिया का जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज टिपिकली कॉलोनियल। मैडम कॉलोनियल मतलब क्या? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फटाफट से एक बार रीड करते हो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। इंडिया क्या करता था पता है? सप्लाई करता था रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस, पर्टिकुलरली इंग्लैंड, एंड इट इज यूज्ड टू इंपोर्ट द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ओके, बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट टेक प्लेस इन इंडिया। एज अ रिजल्ट हैंडीक्राफ्ट जो थे वो सफर्ड अ सीवियर ब्लो, एंड हाउएवर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II मेनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट एंड लुक फॉरेन ट्रेड एज एन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये आपको ये जो पैराग्राफ है, ये जो प्री इंडिपेंडेंस सिनारियो है ना, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा हर एक आंसर में। मैडम इसका मतलब तो समझा दो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना टेक्निकल लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर II आ गया, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड आ गया, तो हम लोग थोड़े से डर थे। अरे नहीं, उतना ही सिंपल है। देखो, इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था? 100% अटेंशन ना यहाँ पे, 100%। इंग्लैंड वाले क्या करते थे पता है? इंडियाज़ में आके ने कॉलोनीज बना के रखते थे, ठीक है। यहाँ पे होता क्या था, ये लोग हमसे, हमारा ही जो कॉटन है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे रॉ मटेरियल थे, वो लोग हमारे यहाँ से लेकर जाते थे, और हमारे यहाँ पे हमारे ही रॉ मटेरियल यूज़ करके
जो कपड़ा बनता है वो हमारे यहाँ पे ये करते थे, मतलब रॉ मटेरियल लेके जाने का, वहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन करने का, और जो फाइनल गुड्स है वो यहाँ पे लाके डंप करने का। समझ रहे हो पहले होता क्या था एग्जैक्टली? आप खुद समझो ना। एक मिनट, ये सब मैं मिटा रही हूँ, ठीक है? दिस ऑल आर योर बेसिक पार्ट, तो इसमें कुछ भी इतना दम नहीं था, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है? ये एक तरफ है इंग्लैंड और इंडिया। ये क्या करता था अपन से? रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल में मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आर मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है? तो कॉटन लेके जाते थे अपन यहाँ से। क्यों सर? आप कॉटन लेके जाके आप अपने इंग्लैंड में प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? आप चाहो तो हमारे इंडिया में भी तो प्रोडक्शन कर सकते थे ना, क्योंकि हमारे ही देश का रॉ मटेरियल है। समझ में आ रहा है क्या? बट उन्होंने क्या किया? नहीं, वहां पे इंडस्ट्रीज बनाई है ताकि वहां के लोगों को काम मिलेगा, वहां पे लोगों के घर में पैसे आएंगे, वहां पे मनी का फ्लो होगा, वहां पे मनी का फ्लो होगा, उन लोगों के हाथ में पैसे आ रहे। समझ में आ रहा है? फायदा उनके देश का हो रहा है, हमारे यहाँ से तो सिर्फ लूटा जा रहा है। हमें कॉटन, रॉ मटेरियल, सारे जो गुड्स है ये सब लूटे जा रहे थे। और अच्छा, एक अच्छी बात तो ये थी कि जो फिनिश गुड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल शर्ट, मैंने यहाँ पे अगर कॉटन का एग्जांपल लिया तो मैं यहाँ पे शर्ट का एग्जांपल लेती। जो शर्ट है, जो फिनिश गुड्स है, FG फिनिश गुड्स, ठीक है? ये रॉ मटेरियल आपका रॉ प्रोडक्ट्स, ठीक है? ओके, तो ये जो फिनिश गुड्स है ना, ये आपको इतने महंगे दाम पे देते थे वो लोग, और अल्टीमेटली इंडिया को लूटते थे। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इंडिया ने क्या किया था एक्चुअली, इंग्लैंड ने क्या किया था, एक पैटर्न था फॉरेन ट्रेड का इंडिया में, वो एक टिपिकली कॉलोनियल था। उन लोग ने ना एक कॉलोनीज बना के रखी थी। इंडिया उस टाइम पे इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल को ये करता था, सप्लाई करता था। हम लोग रॉ मटेरियल, हमारा यहाँ का रॉ मटेरियल हम लोग उन्हें सप्लाई कर रहे हैं टू द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस। इंडस्ट्रियलाइज नेशंस कौन? अच्छा, उनको बोलने में कुछ नहीं रहता था कि तुम्हारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। अरे सर, तो यहीं पे करो ना गुड्स का प्रोडक्शन ना, उन्हें पता है ना इतने सारे फायदे हैं। अच्छा, ये लोग अगर पैसा कमाएंगे, ये लोग टैक्स देंगे, तो कौन सी कंट्री को टैक्स मिलेगा? इंग्लैंड को, ठीक है? उनके गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। उनका जो गुड्स क्या बोलते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो और स्ट्रांग होगी, अल्टीमेटली उनका नेशन स्ट्रांग होगा। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट समझा क्या? इतना बताओ मुझे, सिर्फ ये कंसेप्ट समझा एवरीवन? इसके आगे का तो बहुत सिंपल है, अब चुटकियों में लर्न होता आपको, चुटकियों में लर्न होगा आपको, ठीक है? ओके, डन। ये सिद्धेश्वर समझा क्या? समझा अच्छी तरह से? ओके, अब ध्यान से देखना, जो इंडिया का पैटर्न था फॉरेन ट्रेड का, वो कॉलोनियल था। फर्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस डे के पहले, इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले जो पैटर्न था जो फॉरेन ट्रेड का, वो कॉलोनियल था, मतलब उस कॉलोनी से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। गॉट इट? फर्स्ट लाइन। अच्छा, इंडिया उस समय क्या करता था? इंडिया यूज्ड टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स। हम लोग रॉ मटेरियल का सप्लाई करते थे उनको। किनको? इंडस्ट्रियलाइज नेशन को, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती थी। ऐसे नेशन, ऐसे देश जिनके पास में इंडस्ट्रीज होती थी, हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। पर्टिकुलरली इंग्लैंड, पर्टिकुलरली क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को ही करते थे, ऐसा बोल दो ना, ठीक है? एंड इट इज यूज्ड टू इम्पोर्ट। और क्या करता था वो पता है क्या? एंड इट यूज्ड टू इम्पोर्ट द मैन्युफैक्चर गुड्स। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल इंडिया सप्लाई करता था और मैन्युफैक्चर गुड्स इम्पोर्ट करता था। समझ में आ रहा है एवरीवन? सेकंड पॉइंट क्लियर? क्या सप्लाई कर रहे हैं? बोलो मेरे साथ में, सप्लाई क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर गुड्स। फॉर एग्जांपल योर शर्ट, अच्छा खासा लूटा था आपको, अच्छा खासा लूटा था। पहले मतलब एक टाइम पे बोला जाता था कि अपना जो इंडिया है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, और आज की डेट पे तो कुछ भी नहीं, इतना लूटा कि कुछ भी बचा नहीं रहा, ठीक है? ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपने पढ़ा होगा, ये स्टोरी आपने पहले भी पढ़ी होगी। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण आपको पता है इंडिया में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया, बिकॉज लोगों को ये समझता ही नहीं था ना, लोगों को ये समझता नहीं था। तभी तो अपने गांधी जी ने फिर स्वदेशी अपनाओ, ये सारी चीज़ें आई थी, गांधी मूवमेंट्स आए थे, स्वदेशी अपनाओ, वो क्या था, खादी का कपड़ा, उसे क्या, उस मूवमेंट पे भी कुछ था, क्या बोलते हैं उसे, खादी के कपड़े के लिए एक था कि फॉरेन का कपड़ा अपन बहिष्कार कर देंगे, मतलब उसे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खादी अपने इंडिया का जो कपड़ा है वही यूज़ करेंगे। क्या था वो?
एग्जैक्टली क्या बोलोगे आप उसे? स्वदेशी अपनाओ, वही था ना, है ना यार? आपकी मैडम की हिस्ट्री बड़ा वीक है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो वो बॉयकट मूवमेंट था, ठीक है। अभी मैंने फिजिक्स के आपका जो हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ाना है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस, ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो डिपेंडेंस है ऑन फॉरेन ट्रेड पे इतना इस हद तक का जो डिपेंडेंस हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी नहीं हो पाया इंडिया में, जिसके कारण जो अपनी हैंडीक्राफ्ट्स, आपको पता है यहाँ पे इंडिया में हाथ से लोग बनाते हैं और इतना ज़बरदस्त बनाते थे यार। ये जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी यहाँ पे, वो भी भारी सफ़र हुई, समझ में आ रहा है? एज अ रिजल्ट इंडिया हैंडीक्राफ्ट सफर्ड ऑफ सीवियर ब्लो। अब मुझसे पूछो यहाँ पे मैडम रीज़न क्या है? अरे यार, तुमको अगर मशीन मेड क्लोथ्स मिल रहा है तो तुम क्यों खादी का पहनोगे? समझ में आ रहा है? तुम क्यों हैंडमेड क्लोथ्स पहनोगे? गॉट इट एवरीवन? तो जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो सीवियर ब्लो सफर्ड अ सीवियर ब्लो मतलब बहुत भारी उनको सफ़र करना पड़ा। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हो रहा है, ठीक है। हाउएवर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगी एंड दे हैड लुक्ड एन ऑप्शन। उन्होंने फॉरेन ट्रेड को एक इन्वेस्टमेंट करके यूज़ किया। क्यों फॉरेन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट यूज़ किया? बिकॉज अगर आप फॉरेन ट्रेड करोगे ना तो आपको फॉरेन करेंसीज आएगी, तो आपके पास में बैलेंस रहेगा जो दूसरी कंट्री थे उनको पेमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 मेनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट एंड लुक्ड फॉरेन ट्रेड एज एन इन्वेस्टमेंट। डन एवरीवन? वापस से आ जाएंगे, वापस से पूरा रिवाइज करेंगे। प्रायर टू इंडिपेंडेंस क्या था? इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या था? एक कॉलोनियल था। ये कॉलोनियल में होता क्या था? इंडिया यूज्ड टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स और वो इंपोर्ट क्या करती थी? मैन्युफैक्चर गुड। अच्छा रुको, इसको भी ना और अपन शॉर्ट करके लिखते हैं ना। प्रायर टू, देखो भगाना बिल्कुल भी नहीं है टॉपिक को, ठीक है। भले अपना थोड़ा सा एक दो दिन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए एंड लेक्चर्स, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत ही बेहतरीन तरह से करना है आपको। मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तुम्हें लर्न हो जाए, कानों में रगों में पूरा ये घूम जाए, ये आंसर्स पूरे याद आने चाहिए आपको, ठीक है। सिर्फ लेक्चर्स देखेंगे एक बार और सारी चीज़ें याद आ जाएगी। इनकेस ऐसा हो सकता है कि आप जब आज 9th चैप्टर 10th चैप्टर जब आज पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर 1 का आपको कुछ भी याद नहीं है, बट आई एम प्रेटी मच श्योर, ठीक है, आई कैन बेट यू ऑल कि एक बार अगर आप 1.5 की स्पीड पे जब आपने पूरे लेक्चर्स देख लिए हैं तो 1.5 की स्पीड पे भी अगर आपने ब्रश करते करते लगा दिया वो लेक्चर्स तो आपको सब याद आएगा, इतना श्योर हूँ मैं। सारी चीज़ें, सारी बातें ऐसे माइंड में से वो एक फ्लो की तरह घूमेगी, ठीक है। तो चिंता मत करो, वो आपका गलती नहीं है कि मैम याद नहीं आएगा, मैडम कैसे होगा। अरे चिंता मत करो, उसके बाद तो अभी तो चार्ट नोट्स बाकी है ना, पूरा रिवीजन आपकी क्रैश बैच की तो बाकी है ना, ठीक है। एक बार पूरा हम लोग आपको रेगुलर बैच में कवर करते हैं, दूसरा हम आपको क्रैश बैच में भी कवर करते हैं, ठीक है। तो पूरा वापस से तो हो ही जाता है, चार्ट नोट्स के थ्रू हो जाता है, और क्या चाहिए उसके बाद में। प्लस आपकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जहाँ पे टेस्ट सीरीज में जानबूझ के आपकी मैडम ना थोड़े टफ क्वेश्चन फ्रेम करती है, लंबे लंबे पेपर्स देती है, तो जिसके लिए तुम लोग मुझे हमेशा बोलते हो वो मैं सुन के भी लेती हूँ, क्या करूँ, बट मैं भी आदत से मजबूर हूँ, मुझे चाहिए कि आपकी स्पीड मेंटेन हो, इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें करती हूँ, ठीक है। ओके, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ इस चीज़ों के लिए, सच में माफ़ करना अगर तुम्हें सच में त्रास होता है, पेपर कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है। देखो यार, लेक्चर्स के टाइम पे मोटिवेट करती हूँ, बट टेस्ट सीरीज के टाइम पे ऑलवेज आई विल डीमोटिवेट यू। बट हाँ, प्रीलिम्स के एक पेपर मैंने आपके चेक करने हैं। मतलब मैडम प्रीलिम्स मतलब 100 मार्क्स के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक के प्रीलिम्स होंगे, एक बार नहीं 2 से 3 बार होंगे, 100 मार्क्स, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में तो 80 मार्क्स का पूछता होगा, बट अपन यहाँ पे 100 मार्क्स का लेंगे टेस्ट। एक चैप्टर मतलब एक बार नहीं 2 से 3 बार लेना है, इतना अच्छी तरह से करवा के देना है। बट ये सारी चीज़ें मोस्टली आई एम प्लानिंग फॉर यू इन दिवाली पार्ट, दिवाली में करवाने वाली। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इकोनॉमिक्स से जितने भी पेंडिंग चैप्टर्स होंगे फटाफट से रिवाइज करोगे। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पेंड थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मुझे आपको अपने अनुसार ढालने में टाइम लगा,
चैप्टर नंबर 1 में मुझे आपको अपने अनुसार हम लोग आपस में एडजस्ट होने में हमें टाइम लगा, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे कुछ भी इतना नहीं था। चैप्टर नंबर 2 से यू कैन सी कि भाई 10 लेक्चर 8 लेक्चर 8 लेक्चर, 3A 3B तो 8 लेक्चर में खत्म है, ठीक है, बाद में 5-6 लेक्चर्स में चैप्टर्स खत्म है। तो यू विल एंजॉय इकोनॉमिक्स लाइक एनीथिंग, मतलब आपको सिर्फ लेक्चर देखने हैं, आपको लर्न हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वो मेहनत करो, डरो मत, ठीक है, डरो मत। लाइफ में किसी भी मोमेंट पे ऐसे डर लगता है ना, मेरा नंबर तुम्हारे पास में है। डर लगता है तो यार एक मैसेज कर देना, मैम सच में बहुत लो फील हो रहा है या डर लग रहा है या जो भी कुछ है, तुरंत फ़ोन करूँगी मैं, तुरंत फ़ोन करूँगी, ठीक है। तो ये एक मोमेंट मत आने देना तुम लोग प्लीज़, ठीक है। टेक इट एज योर पर्सनल ट्यूशन। वापस से बोल रही हूँ, कोई तुम्हारा ऑनलाइन या कुछ नहीं है रे, तुम्हारा पर्सनल ट्यूशन ही है, तुम्हारी पर्सनल प्रीति मैडम ही है, आपकी ही है, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे डरना नहीं। सिद्धेश्वर, कोई भी डाउट होगा डियर, कुछ भी होगा बिंदास पूछोगे आप, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। एनी न्यू स्टूडेंट जो भी न्यू आए हैं वो सब प्रियंका बेटा आप लोग भी, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी ऐसे हिचकना नहीं है, छुपाना नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लेट आए हो तो तुमको कहाँ कहाँ डिफिकल्टी जा रही होगी? आई एम देयर विथ यू ना यार, एटलीस्ट डिस्कस करके पढ़ो। जैसे वंश अभी लेट आया है, उसकी तो एग्जाम है अभी 21 तारीख को, एंड उसने मुझे कुछ 10 तारीख को कॉल किया एंड ही वाज सेइंग कि मैम मुझसे नहीं हो रहा है। तो आई टोल्ड चिंता मत कर, बोर्ड एग्जाम में तो गलती नहीं की ना, ये सीए फाउंडेशन का बच्चा है, सीए फाउंडेशन का है, ठीक है। ऐसे अगर मैं उसके बारे में बोल रही हूँ तो अभी किसी को गलत नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने निहाल ने जो एग्जाम में गलती की वो एग्जाम्पल मैंने आप सभी को दिया कि एग्जाम ओरिएंटेड लिखो, टू द पॉइंट लिखो, कंटेंट पे स्पेसिफिक रहो, मार्क्स ओरिएंटेड लिखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 मार्क के लिए 4 पेज 10 पेज, अरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जो गलतियां हैं ना ये हम ही करेंगे, तभी तो मैं सबको एग्जाम्पल दे पाऊंगी। तो जैसे वंश का फ़ोन आया था उस दिन, तो उसका वही था कि यार मैम आज 10 तारीख है, 20 तारीख को पेपर है, शुरू के 5 चैप्टर्स है। आई टोल्ड हिम डायरेक्टली चैप्टर 2 से कर, क्योंकि चैप्टर 1 से करेगा तो वहीं डिमोटिवेट हो जाएगा। यू विल से कि मैडम इतने लंबे लेक्चर्स, इतने सारे लेक्चर्स, ठीक है। चैप्टर 1 में तुम्हें बहुत बार रिविजन करवाया, वो कोई नोट नहीं कर रहा है। तो कुछ एक, अगर तुम कहीं पर अटक रहे हो, एक कॉल कर लो, आपकी मैम के पास 1000 तरीके हैं आपको बताने के लिए। बस लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना है। 12th बोर्ड क्रैक करेंगे यार, तोड़ेंगे। आखिरी के 4 महीने में भी कोई आ जाए ना मेरे पास में 2 महीने में, उसको मैंने 90 ला के दिखाना है तुम्हें। सिर्फ 2 महीने अगर वो बंदा शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे, आराम से 90% आएगा। 2 मंथ्स बट 18 आवर्स, 15 आवर्स, 15 to 18 आवर्स कम से कम। तो तुम्हारे अंदर भी जिद होनी चाहिए, बाकी मैं करवा के लूँगी, ठीक है। उतना भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है। चलो आ जाओ। ओवरऑल तुम लोग डिमोटिवेट होते हो ना, अच्छा नहीं लगता। पता है क्या, तुम में से कोई एक बच्चा भी ऐसे होता है ना, सच में ऐसे रात को नींद नहीं आती रे, सच में अच्छा नहीं लगता। तो वी विल ट्राई, आई विल हेल्प यू आउट, बट मुझे बिंदास रोज के रोज दिन में 4 बार तुम मैसेज करो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने लेक्चर्स लिया है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका हक है यार। एंड उधर आपकी मैम भी आपके लिए चिंता करती है, कई बार मैं खुद से होके बोलती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम लोग भी अपने साइड से इनिशिएटिव रखो। एक छोटा डाउट है बिंदास व्हाट्सएप करो, ठीक है। जैसे आज मुझे अमय का फ़ोन था कि मैडम मैथमेटिक्स का लेना है क्या, क्योंकि मैथ्स में 12th के बाद लूँगा तो चलेगा क्या? अरे 12th हो गया ना, फिर 12th का नहीं पढ़ने का ना, फिर डायरेक्टली जो आप करियर ऑप्शन चूज़ करोगे, सीए करोगे, सीएस करोगे, उसका मैथमेटिक्स पढ़ लेना, वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देना। 11th 12th क्यों पढ़ना है, समझ रहे? अगर किया है यही, अगर मुझे अमय ने पहले बोला होता था 12th स्टैंडर्ड के पहले, 12th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में कि मैम मुझे सीए करना है या सीएस करना है, तो मैं मैथमेटिक्स लूँ या नहीं लूँ, मैंने बोला था अभी के अभी ले ले, मैथमेटिक्स ले ले, डिस्काउंट करवाओ या कुछ करवाओ और आप ले लो, ऑल द 5 सब्जेक्ट्स ले लो, ये बोला था। लेकिन उसने अभी मुझे कब फ़ोन किया? अक्टूबर मंथ में। तो मेरा डिसीजन क्या हुआ? एकदम सजेशन एकदम अपोजिट हो गया। अब कोई ज़रूरत नहीं है, नो, जिस करियर ऑप्शन में जाएंगे वह करियर का ही कोर्स पढ़ेंगे, उसी की बुक्स पढ़ेंगे, समझ रहे? तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम इन विच यू आर आस्किंग मी द डाउट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या पढ़ा था अपन ने? प्रायर टू इंडिपेंडेंस सिनारियो। इंडिपेंडेंस सिनारियो के पहले क्या था? जो पैटर्न था इंडिया में फॉरेन ट्रेड का, जो पैटर्न था इंडिया में फॉरेन ट्रेड का, वो कैसा था बताओ?
टिपिकली कॉलोनियल था, बोलो ना फटाफट। टिपिकली लिखो मेरे साथ साथ में, लिखो, आप ही की राइटिंग प्रैक्टिस होगी इसी से और शॉर्ट नोट भी बनेंगे। टिपिकली क्या थे? कॉलोनियल था। फर्स्ट पॉइंट डन। ओके, इंडिया यूज टू सप्लाई, इंडिया क्या करता था? अच्छा, इंडिया यूज टू सप्लाई, वो सप्लाई क्या करता था? बोलो, रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। और इंपोर्ट क्या करता था? इंपोर्ट क्या करता था? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। डन, शॉर्ट में लिख रही हूँ आपके लिए। अच्छा, जिसके कारण क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज जो भी है, नहीं, एक मिनट, जिसके कारण हुआ क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ ही नहीं पाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ ही नहीं पाया इंडिया में। जिसके कारण क्या हुआ? जो अपने यहाँ पे जो कुछ इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज, वो बैडली सफर हो गई। बैडली, एक मिनट यार, जल्दबाजी में लिखने के कारण ना बैडली सफर हो गई। मेरे को बताओ इस आंसर में था क्या? क्या था यहाँ पे? कुछ था यहाँ पे? कुछ भी था यहाँ पे डियर? वेरी इजी, यस और नो? बट देखने में आंसर कितना बड़ा लग रहा था। अरे बाप रे, वर्ल्ड वॉर 2 की बात की, अब बोलेंगे अपन वर्ल्ड वॉर 2। मैं यार, आप बहुत ही शातिर हो, सारी चीज़ें करवा देती हो। अरे एक पॉइंट बच गया ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए और अब हम लोग ने फॉरेन ट्रेड को एक इन्वेस्टमेंट लिया, समझा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, मेनी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई है, और साथ ही साथ में हमने फॉरेन ट्रेड को एज एन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब समझता है? फॉरेन ट्रेड को, या फिर ना रुको, मैं तुम्हें यहाँ मैथमेटिक्स नहीं घुसाती हूँ बीच में, फॉरेन ट्रेड को एज एन इन्वेस्टमेंट लिया, एज एन इन्वेस्टमेंट लिया। अब बोलो क्या था यहाँ पे? अब क्या था यहाँ पे? कुछ भी नहीं था ना, पूरे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड तो हो गया यारो। डन, थर्ड, सिंपल था, मस्त। ओके, लेट मी चेक आउट योर कमेंट्स। मैम आप इतने मोटिवेटेड हो, आपको देखकर मोटिवेटेड ही फील होता है। थैंक यू रे, थैंक यू। मोटिवेटेड फील नहीं होना है, आउट ऑफ चाहिए अपन को, हर हाल में आउट ऑफ चाहिए। मोटिवेशन कुछ नहीं, वो ना भी रहे तो भी तुम रो के पढ़ो ना तो भी मेरे को चलेगा, मुझे आउट ऑफ चाहिए, ठीक है? और सच में आता है, सच में आता है। एक बार आपने ठान ली ना इधर कोई चीज़, इकोनॉमिक्स में तो गोल्ड मेडलिस्ट रहता है, ठीक है, इको में गोल्ड मेडल मिलता है ऑल ओवर महाराष्ट्र लेवल पे। फर्स्ट 3 रैंकर्स में आओ आप, देखो क्या क्या होगा आपके साथ, क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है? चलो आ जाओ बैक। ये पॉइंट समझा एवरीवन? बढ़े आगे? ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कंटेंट अपन ने कर डाला, ठीक है, ये पूरे को अपन ने लिटरली अपन ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। नाउ अब बात आती है इंटरनल ट्रेड। ये तो आपकी मैम ने आपको पहले ही बता दिया, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इंटरनल ट्रेड, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, वही चीज़ है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन। सिर्फ और सिर्फ इंडिया का इंटरनल ट्रेड बोल रहा है क्या? नहीं। तो क्या बोलोगे? नेशन के बाउंड्रीज के अंदर, कोई भी नेशन बोल दो, लेट इट बी योर चाइना, लेट इट बी योर अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका के बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड है। चाइना के बाउंड्रीज के अंदर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड है। इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड है। और डोमेस्टिक ट्रेड, इसलिए मैं हमेशा बोलती थी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, याद है नेशनल इनकम में मैंने ये वर्ड यूज किया है। डन, समझा? बाइंग एंड सेलिंग विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द बाउंड्रीज और विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज नोन एज योर इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इफ गुड्स प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र आर सोल्ड टू स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल तो कुछ भी दे दो मन से। अब तुम्हें ऐसा कुछ भी लगता है कि ये चीज रट्टा मारनी है, यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स का नाम है? कोई भी इकोनॉमिक्स का नाम है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो ज़रूरत है क्या इस यहाँ पे एज इट इज़ लर्न करने की? नहीं। समझ लो, कोई भी एग्जाम्पल दो मन से, ठोक के आओ। डन। फॉरेन ट्रेड,
फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इट रिफर्स टू ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज गाइस, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, जैसे इंडिया एक तरफ है, एक तरफ यूएसए है, ठीक है, एक तरफ यूएसए है तो दूसरी तरफ यूके है, यूके है, चाइना है, तो इनके अंडर में कुछ भी ट्रेड हो रहा है इंडिया के यूएसए के साथ में, या यूएसए का यूके के साथ में, या यूके का चाइना के साथ में, ये जो है देखो, इट रिफर्स टू द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड हो रहा होगा तो उस ट्रेड को बोलेंगे आप इंटरनेशनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। मैंने तुम्हें एक्सटर्नल ट्रेड बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसी एक्सटर्नल ट्रेड को ही तुम फॉरेन ट्रेड बोलते हो, इसी एक्सटर्नल ट्रेड को ही तुम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ साथ, नोट्स आपके सभी के पास में है, ठीक है। आई बिलीव फॉरेन ट्रेड को ही बोलोगे इंटरनेशनल ट्रेड। लिखो यहाँ पे ऊपर में, जब तक लिखोगे नहीं, जब तक बुक को थोड़ा सा रंगीन नहीं करोगे ना तुम, तुम्हारे हाथ से मज़ा नहीं आएगी पढ़ने में। एक्सटर्नल ट्रेड डन। तो इसके 3 नाम है, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक हुआ? बहुत शांति से पढ़ रहे हैं? बोलो, हुआ यहाँ तक? एवरीवन यार, एवरीवन, आप सभी के कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, डेफिनेशन। अब बात आ जाती है डिक्टो की। वॉसरमैन एंड हल्टमैन, 2 मैन है यहाँ पे, फॉरेन ट्रेड में 2 मैन है, और ऑब्वियसली 2 आदमियों के बीच में ट्रेड हो रहा है, ऐसे करके याद कर लो। तो अरे ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड 2 आदमियों के बीच में हो रहा है, ठीक है। वॉसरमैन एंड हल्टमैन। इंटरनेशनल ट्रेड, ये जस्ट एक टेक्निक था याद करने के लिए, ठीक है, कि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नाम भी याद आना चाहिए फॉरेन ट्रेड में। तो 2 मैन के बीच में ट्रेड हो रहा है, इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये याद आ गया ना तो सामने का भी याद आ जाएगा, वॉसरमैन एंड हल्टमैन। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड consists of transaction between residents of different countries। मैडम मतलब, अरे बाबा, जो इंडिया के रेसिडेंट होंगे और जो यूएसए का रेसिडेंट होगा, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, इसे बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ, मेरे साथ साथ बोलो, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, आई एम इन इंडिया, ठीक है, एंड माई ब्रदर इज इन फॉरेन। तो अगर हम दोनों के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, आई एम लिटरली सेलिंग हिम सम गुड्स ओवर फ्रॉम हियर टू इंडिया टू यूएसए, तो हमारे बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ना अपना बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं लगाना, यहाँ पे ऐसा मत लिखना इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, या फॉरेन ट्रेड, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको मैं बताती हूँ, मार्क्स तुम्हारे यहाँ कटते हैं। तुमको एक बार बता दिया कि भाई यहाँ पे आप एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एक ही होता है, तो आप डेफिनेशन में थोड़ा भी हेरफेर नहीं करोगे। डेफिनेशन किसके बारे में बात कर रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड के बात कर रहा है, बिटवीन द ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द 2 कंट्रीज, ठीक है, रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, 2 कंट्रीज भी नहीं बोलोगे, रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट, अलग अलग कंट्रीज के रेसिडेंट्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो है तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड। एक बार डेफिनेशन रिपीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू वॉसरमैन एंड हल्टमैन, 2 मैन है यहाँ पे ऑब्वियसली, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दैट्स इट यार, सिंपल सा तो पार्ट है। थोड़ा सा शांति से रख के बोलोगे ना तो मस्त तरह से होगा। एक बार शांति से रख के वापस से बोलते हो एवरीवन, खुद बोलो मुंह से, मैं भले आपको देख नहीं सकती हूँ बट एटलीस्ट फीलिंग आ जाती है तुम्हारे ना जोश तुम्हारे कमेंट में दिख जाता है। बोलो फटाफट से। अकॉर्डिंग टू वॉसरमैन एंड हल्टमैन, एवरीवन बोलो। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डन एवरीवन? तोड़ यो ओके, बिल्कुल। ये जितने भी है ना ये सब बोल रहे घर में, पता है, इतना ध्यान में आता है। चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड।
अभी इसके टाइप्स क्या है, बहुत सिंपल सा टाइप है। एक है तुम्हारा इंपोर्ट करने का, इट रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर। एक कंट्री से दूसरे कंट्री से हमने परचेज किया, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री से कुछ गुड्स का परचेज किया। इंपोर्ट, अरे अंदर आया, इम्पोर्ट, अंदर, इम्पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे आपने परचेज किया। इट इन अदर वर्ड इट इज इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री, नहीं, टू होम कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री। एक नंबर। इन लोग ने भी ना, अभी सुनो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या किया यहाँ पे। उन्होंने एक तरफ क्या बोल दिया, एक कंट्री दूसरे कंट्री से, ये वाली कंट्री में हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। ये एक कंट्री, ये दूसरी कंट्री, ठीक है, कंट्री वन, कंट्री टू। कंट्री टू से हमने इंपोर्ट किया है कंट्री वन में। तो अभी उन्होंने क्या बोला पता है, ये जो कंट्री वन है ये क्या है, होम कंट्री है। मतलब मान लो हमने इंडिया में इंपोर्ट किया है और ये कौन सी कंट्री हो गई, फॉरेन कंट्री हो गई। ये समझ में आ रहा है क्या? इंपोर्ट कब बोलोगे, जब दूसरी वाली जो C2 है ना, जो कंट्री 2 है वो फॉरेन कंट्री होगी, और जब हम इंडिया होंगे, इंडियन कंट्री है, तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये समझ में आया? तो कहना है से, अब वो लोग आपको इंडिया अमेरिका करके नहीं बोल रहे, उन्होंने बोला इन अदर वर्ड्स। कैसे बोला, इन अदर वर्ड इट इज इनफ्लो ऑफ गुड्स, इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड। अच्छा, GNS क्या लिखा है नोट्स में बार बार, व्हाट डू यू मीन बाय दिस GNS? शॉर्टकट है यार, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू होम कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री या फ्रॉम फॉरेन कंट्री। डन, कुछ भी नया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या इंपोर्ट करता है पता है आपको? इंडिया पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है इराक से, कुवैत से, सऊदी अरब से। अच्छा, ये चैप्टर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ना अपने माइंड इतना ब्रॉड करते थे, अच्छा हम लोग यही चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम यही चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ना एनर्जेटिक वे से पढ़ना, बोरिंग काइंड से मत पढ़ना, ठीक है, इस चैप्टर को, अदरवाइज ये बहुत बोरिंग हो जाता है खुद से पढ़ोगे तो। ऐसा लगे मैम सिर्फ यार रट्टा मारने वाला चैप्टर, नहीं, रट्टा मारने वाला नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है आप पेट्रोलियम इंपोर्ट करते थे आप इराक से, कुवैत से, सऊदी अरब से? नहीं पता था, अभी पता चला। ध्यान में रखने का, एग्जाम्पल में लिखने का, ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। नाउ एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड तो बोला, एक्सपोर्ट ये गया मेरा एरो ऊपर, मतलब एक कंट्री से C1 से C2 में, या फिर ये C1 क्या है हमेशा, बोलो ना, होम कंट्री, और C2 क्या है, फॉरेन कंट्री। रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फिर आउटफ्लो यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ पे अंदर आ रहा था, यहाँ पे बाहर जा रहा है, आउटफ्लो फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। डन एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है तुम्हें पता है क्या? चाय पत्ती आपकी, राइस, जूट, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, सबको ये एक्सपोर्ट करता है। मैडम एग्जैक्टली क्या क्या था ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ नोट्स बनाएंगे अपन अपना। तुम्हें ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि चार्ट नोट्स कितने शानदार होंगे। इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है, पहली लाइन देखना जरा, क्या बोला है, परचेज बोला है, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री, एक मिनट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये तो बोल लेंगे खुद से। नेक्स्ट, परचेज करने से बेटर हम यहाँ पे दूसरा एक लाइन बोले, इन अदर वर्ड, ये इनफ्लो है, इनफ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन देखो क्या हो रहा है, इनफ्लो किसका हो रहा है? अरे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज का होगा तो इनफ्लो भी तो गुड्स एंड सर्विसेज का ही होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, होम कंट्री इंपोर्ट कर रही है फ्रॉम फॉरेन कंट्री। और अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम, कहाँ कहाँ से है बोलो ज़रा, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ये आपको पता है। नाउ एक्सपोर्ट ट्रेड में आप क्या बोल रहे हो, आप सेल कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे परचेज वर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेल, लिखूँ कन्विंस्ड हो, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये तो मन से बोला। उसके बाद में आउटफ्लो,
यहाँ पे इनफ्लो बोला, ध्यान से देखो, यहाँ पे इनफ्लो बोला तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आउटफ्लो। आउटफ्लो, अरे तुम्हें पूरी दुनिया में कोई इकोनॉमिक्स इस तरह से चार्ट नोट्स में पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कदर करना, बहुत इजी वे में थोड़ा सा ये चार्ट्स को ध्यान दे दिया ना, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को, मस्त तरह से आप डिक्टो आंसर लिख कर आओगे, ट्रस्ट मी गाइस। आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, सब चीज़ सेम है, सिर्फ ये परचेज, ये इनफ्लो, ये सेल, ये आउटफ्लो, ये दो चार ही वर्ड्स अलग है। डन एवरीवन। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल तो बोला ही नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल है ना सर जी, बहुत सारे, टी है, जूट है, राइस है। डन एवरीवन, समझ में आया, लर्न हुआ क्या? यस किरण, किरण, आर्या, समृद्धि, सिद्धेश्वर, देवेन, ओमकार, अतव, प्रियंका, ऋतुजा, समीक्षा। डन एवरीवन, मस्त तरह से हुआ, ठीक है, ओके। जूट, जूट जूट क्या बताऊँ मैं भी इसको, लड़की को। प्रियंका, जूट जैसे कॉटन होता है ना, उसी का ही फॉर्म होता है, रॉ फॉर्म होता है, जूट के कपड़े होते हैं, पता है क्या? एक मिनट रुको, आपका जो गेहूं चावल आता है वो जूट में आते हैं, जूट बैग्स होती है वो, अभी समझा? अरे वो क्या बोलते हैं, कोई गोनी बोलता है, कोई बोनी बोलता है, क्या तो भी बोलता है यार, बोरा बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं उसे, कौन सा वर्ड सुना है? जूट की बोरी, हाँ बोरी, सुना है क्या ये वर्ड्स? याद आया? ओके, प्रियंका को समझा क्या? ठीक है, ओके, चलो जी आ जाओ, मस्त तरह से। वाह, ये चार्ट बना के रखो, बना के रखो अभी कभी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर एंट्री पॉट, बट गाइज वी विल स्टॉप टिल हियर। और एंट्री पॉट मैंने आपको कल बताना, बिकॉज ऑलरेडी अपन ने बहुत सारे आज कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। एंट्री पॉट अगर आज बता दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, नको, ठीक है। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करना है चार्ट नोट से कि पैटर्न जो है इंडिया का फॉरेन ट्रेड, वो टिपिकली कॉलोनियल है सर, और इस कॉलोनी में बोलो फटाफट से क्या होता है, हम लोग सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर गुड, जिसके कारण इंडिया में आज तक कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाए तो हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो लोग हाथों से बनाते थे, वो पूरी तरह डूब गए, और जिसके कारण वर्ल्ड वॉर टू के बाद सारी कंट्रीज, मेनी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई और उन्होंने फॉरेन ट्रेड को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा। थर्ड, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? अच्छा रुको, उसके बाद तो और भी कुछ बचा है ना, ऐसे कैसे, हाँ। फिर इंटरनल ट्रेड क्या होता है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, वो हो जाएगा आपका इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल आपने महाराष्ट्र से लिया और गुजरात में बेचा, इंटरनल ट्रेड। मन से लिखोगे चलेगा। फॉरेन ट्रेड, ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में मान लो अगर ट्रेड हो रहा है तो उसे आप बोल रहे हो फॉरेन ट्रेड, इसे ही इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हो, इसे ही आप एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हो। लेकिन वॉसरमैन एंड हल्टमैन ने डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू वॉसरमैन एंड हल्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन, ट्रांजैक्शंस हो रहा है किसके बीच में? रेसिडेंट, मेरे बीच में, आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैडम रेसिडेंट क्या होता है? क्या बोलोगे यार आप रेसिडेंट को, जो इंडिया में, इसके लिए ना एक मिनट, इसके लिए थोड़ा रेसिडेंट्स को आपको अदर साइड बताती हूँ मैं, ठीक है। रेसिडेंट इंडिया में कम से कम 182 डेज कंप्लीट होने चाहिए, तब आप रेसिडेंट कहलाओगे इंडिया के। मतलब 365 दिन में 182 डेज तुम इंडिया में रहोगे तो तुम्हें सिटीजनशिप मिलेगा, तब आप इंडिया के रेसिडेंट कहलाओगे, ठीक है। अगर आपने, मतलब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये अपन आगे फर्दर स्टडीज में इनकम टैक्स वगैरह में है, लेकिन इस साल आपको कुछ भी काम नहीं, आपको सिर्फ इतना है कि जो भारत के नागरिक है उसे रेसिडेंट बोला जाता है। अगर आपने मोटा मोटा इतना भी समझा तो भी मोर देन इनफ है। यूएसए का जिनको ग्रीन कार्ड है, ठीक है, अपने पास में राशन कार्ड और ये सारे कार्ड, अपने आधार कार्ड और ये सब है, अगर अपने पास ये है, वी आर रेसिडेंट। डन, सिंपली समझो, अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है सीन को, ठीक है। लेकिन ये अगर इनकम टैक्स में की बात करोगे तो वहाँ पे रेसिडेंट बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड, इट कंसिस्ट बिटवीन द ट्रांजैक्शन, तो कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स हो रहा है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। लर्न,
अच्छा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड या टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड तो बहुत ही मस्त तरह से अपन ने चार्ट में ही फिनिश किया है, यहीं से रिवाइज करेंगे। इसका हेडिंग भी लिख लो आप फटाफट से, टाइप्स, ये है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और ये है आपका टाइप्स वाला पैराग्राफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक है आपका इंपोर्ट ट्रेड, एक है आपका इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने परचेज कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज, अंदर परचेज किया, इंपोर्ट किया, पहला लाइन ये बोलोगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सेकेंड पॉइंट में तुरंत अलग से रिपीट करोगे, इन अदर वर्ड इनफ्लो कर रहे हो हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ से कहाँ तक का। यहाँ पे थोड़े से होम कंट्री और फॉरेन कंट्री की बात हो रही है। ऑब्वियसली होम कंट्री में हम यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज आवर इंडिया विल बी माई होम कंट्री। अरे मेरा खुद का घर है, होम कंट्री, समझ में आ रहा है कि ये होम कंट्री मतलब यहाँ पे लिखो इंडिया। और जब इंडिया से, अच्छा अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, प्लस या फिर इन अदर वर्ड्स आप क्या बोलोगे, हम आउटफ्लो कर रहे हैं, हम यहाँ से भेज रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हम बाहर भेज रहे हैं फ्रॉम होम कंट्री, मतलब हमने इंडिया से बाहर भेजा है, इंडिया टू फॉरेन कंट्री। होम कंट्री विद ऑलवेज बी योर इंडिया। अगर आप यूएसए के सिटीजन हो तो यूएसए तुम्हारा होम कंट्री होगा, अगर आप चाइना के हो तो आप चाइनीज होगा, ठीक है, तो तुम्हारा होम कंट्री चाइना हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, डन। थर्ड, लर्न, रिविजन, रिवाइज, चार्ट नोट, सब 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 झालं, ठीक है, ओके। तो गाइज विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। अच्छा, वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल, डोंट मिस एनी ऑफ द लाइव सेशंस, डोंट मिस एनी ऑफ द लाइव सेशन, ठीक है। अब अगर आपने रिकॉर्डेड लिया है तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट लाइव सेशन में जितनी मज़ा आती है उतनी कहीं नहीं आती है, ठीक है, ओके। चलो तब तक के लिए अलविदा, यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।